हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से समान पदों को छांटिए। जो समान मतलब क्या होता है? बराबर, जो एक दूसरे से मिलता जुलता है उसको समान बोलते हैं। उसको क्या करना है, हम लोग को पदों को छांट के लिखने के लिए बोला है। मान लीजिए हम लोगों का दिया हुआ एग्जाम्पल समझा रहे हैं। मान लीजिए ए है और ए बी है, ये दोनों सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए है और यहाँ ए बी है। और मान लीजिए यहाँ पे एक और एग्जांपल ए बी है, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, समान है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समान पद बोलेंगे। या फिर ए बी कुछ भी करके इसी तरह समझ लेना है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 12xy। देखिए 12xy है, लेकिन हम लोग नंबर को नहीं देखेंगे। हम लोग किसको देखेंगे? ए बी सी डी जो करके दिया हुआ है, जैसे एक्स वाई है, इस सबको देखेंगे। नंबर को हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 12xy और एक्स वाई और यहाँ एक्स है, ये मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एक्स वाई देखिए यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है एक्स वाई। नंबर को हम लोग को नहीं देखना है। एक्स वाई यहाँ भी मिल रहा है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एक्स वाई यहाँ है नहीं, एस स्क्वायर ये नहीं मिल रहा है एक दूसरे से। एक्स वाई ये देखिए मिल रहा है एक्स वाई, एस स्क्वायर वाई ये भी नहीं मिल रहा है। एक्स वाई ये मिल रहा है और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी एक दूसरे से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समान पदों बोलते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं आंसर। लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या क्या हम लोग का मिल रहा है? 12xy, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला मिल रहा है तो लिखेंगे 12xy। और दूसरा तो नहीं मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है। तीसरा कितना दिया हुआ है? -7xy। और यहाँ पांचवा फिर मिल रहा है, पांचवा कितना है? 5xy। छठा कितना मिल रहा है? छठा में तो नहीं मिल रहा है, सॉरी, सातवां मिल रहा है। सातवां में क्या दिया हुआ है? xy। देखिए यहाँ पे xy नंबर को हम लोग को नहीं देखना है। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर हम लोगों का आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है दूसरा नंबर में, निम्नलिखित व्यंजकों का संख्यात्मक पूर्णांक लिखिए। यहाँ पे व्यंजक को संख्यात्मक में लिखना है, ना कि पद में लिखना है। तो देखिए क्रम संख्या इधर दिया हुआ है, पद दिया हुआ है और संख्यात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, और क्रम यहाँ भी उसी तरह है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को संख्या खाली लिखने के लिए बोला है, ना कि हम लोग पद लिखने बोला है। क्या लिखने के लिए बोला है? नंबर में खाली लिखने बोला है। तो देखिए नंबर में हम लोग का यहाँ पे कितना दिया है? पहला में दिया है -2xy, सॉरी -2x²। तो हम लोग को क्या लिखने खाली बोला है? नंबर लिखने बोला है। संख्यात्मक हम लोग क्या होता है? नंबर। तो देखिए मेरा नंबर में क्या है? -2 है। और दूसरा देखिए दिया हुआ है 13x² y, z। तो हम लोग को नंबर क्या है? 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13। नेक्स्ट बढ़िए, यहाँ कितना लिखा हुआ है? -7lm। तो हम लोग नंबर क्या है? -7। अब चलिए बढ़ते हैं लोग फोर्थ नंबर में। दिया हुआ है 4/5 xyz। तो मेरा नंबर कितना है? 4/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5। इसी प्रकार से आगे देखिए यहाँ कितना दिया है? ABC दिया हुआ है, तो इसका तो नंबर नहीं दिया हुआ है। नंबर नहीं दिया है तो अपने से हम लोग क्या लिख देंगे? कुछ नहीं, मतलब एक है, एक छिपा हुआ है, तो एक यहाँ पे हम लोग लिख दिए नंबर। यहाँ कितना दिया है नंबर? -2/3 y²। तो मेरा नंबर कितना है? -2/3। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक पद, द्विपद एवं त्रिपद को छांट कर लिखिए। देखिए एक पद को छांट के लिखने बोला है, द्विपद और त्रिपद को हम लोग को छांट के लिखने के लिए बोला है। तो देखिए हम लोग पहला दिया मान लीजिए 4x + 5। देखिए प्लस का मतलब होता है इधर सीधा, इधर दो चिन्ह, प्लस का दो चिन्ह, एक इधर सीधा जा रहा है, एक इधर, मतलब सीधा इधर है, उसको काट दिए इधर से, तो एक पद इधर हो गया, एक पद इधर। ये कितना कई पद हो गया? ये द्विपद हुआ। हमारे यहाँ पे दिया है 3s, यहाँ प्लस कुछ दिया हुआ है नहीं, तो ये केवल क्या है? सिंगल है, एक पद है। इसको लोग क्या बोल सकते हैं? एक पद। यहाँ प्लस का चिन्ह तो नहीं है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? 2s² - y + 1। यहाँ बताइए कितना पद है? एक यहाँ पद हो गया और एक यहाँ पद है। एक पद, दो द्विपद और त्रिपद। यहाँ पे तीन गो पद है। जैसे प्लस का चिन्ह या कुछ भी चिन्ह आ गया तो कितना पद हो गया? बढ़ गया। वन पद, एक पद, द्विपद और त्रिपद में बांट दिए। इसको 3 भागों में बांट दिए या फिर डिवाइड कर दिए। इसको छांट कर हम लोग क्या करने बोला है? लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लिखते हैं छांट के।
सबसे पहले हम लोग एक पद छाटेंगे। चलिए एक पद हम लोग कहाँ कहाँ मिल रहा है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। हल लिख लिए, यहाँ पे लिखेंगे एक पद, एक पद, एक पद, एक पद हम लोग क्या है, देखिए ये मेरा एक पद है नहीं, यहाँ पे 3s², तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा वाला है हम लोग का एक पद। दूसरा क्या है मेरा 3s², एक पद हुआ। यहाँ पे तीसरा ये त्रिपद है, यहाँ ये भी द्विपद है और ये त्रिपद। और यहाँ पे 2/3 ये मेरा क्या है, एक पद। यहाँ पे तो प्लस माइनस कुछ साइन है नहीं है, तो इसको लोग क्या बोल सकते हैं, एक पद। तो लिखेंगे 2/3 s²। आगे देखिए यहाँ पे कितना, कोई भी प्लस माइनस का साइन है नहीं है, तो ये भी क्या है मेरा एक पद है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7वां नंबर का एक पद 8sy। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, मतलब कितना भागों में बांटा गया है, ये है मेरा द्विपद। p² माइनस pq, ये मेरा कौन सा पद है, द्विपद। आगे देखिए हम लोग कितना दिया हुआ है, y + x - 1, ये भी मेरा त्रिपद है, ये भी मेरा द्विपद है। तो मेरा एक पद में क्या क्या हो गया, 3s², 2/3s², 8x, ये मेरा क्या है, एक पद। अब चलिए हम लोग क्या बोला, द्विपद निकालने। एक पद तो निकाल लिया, द्विपद निकालेंगे, छाटना है द्विपद। देखिए द्विपद में मेरा क्या है, यहाँ 4x, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ से 2 भागों में बांटा गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे 4x + 5, पहला का मिल रहा है, ये तो मेरा हो गया काम। यहाँ पे मेरा त्रिपद है, x² - y², ये मेरा एक पद है, द्विपद है, एक द्विपद है। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा का s² - y²। यहाँ पे मेरा त्रिपद, ये मेरा एक पद, यहाँ भी एक पद, p² - pq, ये मेरा कितना पद है, द्विपद है। तो लोग क्या कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखेंगे 8वां नंबर का द्विपद p² - pq, ये मेरा द्विपद हो गया। और y + x - 1, ये क्या है मेरा त्रिपद। और 3m - 3n, ये मेरा क्या है, द्विपद। 10वां नंबर है 3m - 3n, ये मेरा द्विपद हो गया। अब चलिए हम लोग क्या बोला है, त्रिपद निकालने। तो चलिए त्रिपद को भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन त्रिपद, ये तो मेरा द्विपद, इसका भी हो गया, इसका मेरा तीसरा नंबर का क्या है, द्विपद, सॉरी त्रिपद। तो लेकिन 2s² - y - 1, ये मेरा द्विपद हो गया, ये त्रिपद। 5वां नंबर को लिखेंगे x + y - 2, ये मेरा त्रिपद हो गया, ये मेरा एक पद, ये भी मेरा एक पद, द्विपद, और ये मेरा त्रिपद है। तो यहाँ पे लिखेंगे y + x - 1, ये मेरा क्या है, त्रिपद। यही मेरा फाइनली मेरा आंसर आ गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर नहीं समझ में आ गया आता होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हम लोग सोल्व करने का कोशिश ज़रूर करूँगी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है 4था नंबर, निम्नलिखित में समान और असमान पद युग्म बताइए। देखिए जो मेरा एक दूसरे से मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समान पद, और जो नहीं मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, असमान पद। जैसे देखिए पहला में दिया हुआ है -15x, -15xy। हम लोग को यहाँ पे पद पूछा है, तो हम लोग को यहाँ पे नंबर्स से मतलब नहीं है। जब भी हम लोग को पद पूछेगा तो नंबर से नहीं मतलब रहता है, जो ABCD करके दिया रहता है उससे हम लोग को मतलब रहता है। जब भी क्वेश्चन में दे दिया पद तो हम लोग समझ जाना है कि हम लोग को नंबर से कोई भी मतलब नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। पहला नंबर देखिए पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। देखिए -15 और यहाँ पे x है और यहाँ xy है। देखिए ये दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ x है और यहाँ पे xy है। तो मेरा ये समान है पद है कि असमान पद है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे लिखे थे पहले असमान, पहला मेरा क्या है, असमान पद, लिखेंगे असमान पद युग्म, पद युग्म। दूसरा नंबर देखिए दिया हुआ है a² नंबर को तो हम लोग देखेंगे नहीं,
ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, देखिए दोनों जगह सेम मिल रहा है नंबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, समान पद युग्म लिखेंगे, समान पद युग्म। तीसरा नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ एस स्क्वायर वाई, तो ये दोनों जगह सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समान पद है कि असमान, समान पद है, तो यहाँ पे लिखेंगे समान पद युग्म, समान पद युग्म। चौथा नंबर में दिया हुआ है ए बी कोमा ए बी, दोनों जगह देखिए सेम मिल रहा है, तो यहाँ क्या पर लिखेंगे हम लोग, समान पद युग्म। नेक्स्ट देखिए पांचवा नंबर में दिया हुआ है पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर, देखिए दोनों जगह सेम मिल रहा है, लेकिन नंबर मिले या नहीं मिले उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खाली ए बी सी जो करके दिया हुआ है उसको लोग को मैच करना है, तो ये दोनों जगह मिल रहा है, तो लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे समान पद युग्म, समान पद युग्म। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते, छठा नंबर दिया हुआ है 1/2 एक्स वाई जेड कोमा 0.5 एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, दोनों जगह हम लोग को सेम मिल रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, समान पद युग्म लिखेंगे, समान पद युग्म। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोगों का आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।